हेलो एवरीवन। प्रो जीएस 24x7 में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मेंटर शिवांशु सक्सेना आज फोल्ड माउंटेन क्लासिफिकेशंस का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इस सीरीज में हमने पिछली क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन को डिस्कस किया था और उसमें हम लोगों ने बेस्ड ऑन लोकेशन माउंटेन से क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया था। सो अपकमिंग इस क्लास में हम लोग माउंटेन के क्लासिफिकेशन को ऑन द बेसिस ऑफ एज and on the basis of mode of origin पढ़ेंगे। So let's start the class. So classification of mountain on the basis of age of origin। इसके लिए हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल को देखना होगा। यह हमारा एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। ये वो टाइम फ्रेम होता है जो हमें बताता है कि अर्थ कब बनी है और अर्थ के बनने से लेकर आज तक के समय में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। तो अर्थ बनी है 4600 मिलियन ईयर्स अगो और आज का टाइम है टिल प्रेजेंट। तो इसे हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक वो समय जो 570 मिलियन ईयर्स अगो तक का समय है, इसे प्री कैम्ब्रियन टाइम कहते हैं। ये टोटल जियोलॉजिकल टाइम स्केल का 87.6% पार्ट है और इस समय जो फर्स्ट ओरोजेनी हुई है, ओरोजेनी का मतलब होता है माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। तो ओरो माने माउंटेन, जेनी माने बिल्डिंग, तो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। ये जो फर्स्ट ओरोजेनी हुई है उसे कहते हैं प्री कैम्ब्रियन माउंटेन। So these are called as Precambrian mountains। और अब यहां पर ये जो समय है ये एक तरह का कैम्ब्रियन फेज है जो तकरीबन 12.4% पार्ट है। और यहां पर इस जगह पर तीन ओरोजेनी हुई हैं। सेकेंड ओरोजेनी जिसे हम लोग कैलिडोनियन माउंटेन कहते हैं। थर्ड ओरोजेनी जिसे हम लोग हर्सिनियन माउंटेन्स कहते हैं। और फोर्थ ओरोजेनी जिसे हम लोग अल्पाइन माउंटेन्स कहते हैं। सो पहला है प्री कैम्ब्रियन माउंटेन। तो अगर हम लोग प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स की बात करें तो ये आपके सामने एक मैप है। इस मैप में हम लोग कुछ प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक ये पार्ट है जो ब्राजीलियन हाईलैंड्स हैं। फिर एक ये पार्ट है जो कैनेडियन शील्ड है। फिर एक यहां पर ये पार्ट है जो धारवाड़ हिल्स है कर्नाटक में। फिर एक ये पार्ट है जो अरावली रेंज है राजस्थान में। हालांकि ये गुजरात में भी है, हरियाणा में भी है,
तो ये राजस्थान, ये कर्नाटक। फॉर द पॉइंट, तो ये सारे के सारे आपको, ये जितना भी हमने पोर्शन आपको दिखाया है ये प्री कैम्ब्रियन माउंटेन है। तो अगर हम प्री कैम्ब्रियन माउंटेन देखें तो हमें पता चलेगा अगर हम प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स के बारे में देखें, सो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन systems formed when first mountain building process took place on earth are older than 570 million years। फिर इनकी हाइट अब बहुत कम है, हाईली डेन्यूटेड है, तो रेमिनेंट्स हैं। सो हाईली इरोडेड, या सही शब्द है डेन्यूटेड माउंटेन्स एंड exist in the remnant form, in the remnant forms, मतलब एक तरीके से रेसिडुअल पार्ट है। क्या है? रेसिडुअल पार्ट है जो आपको यहां पर मिलेगा। तो यहां पर ये जो कैनेडियन शील्ड है, ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, अरावली रेंज है, धारवाड़ हिल्स कर्नाटका, या एक छोटा सा आप यहां पर प्लेट्यू ले सकते हैं, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू। ये एक तरीके से प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स हैं और सबके सब हाईली इरोडेड हैं और रेमिनेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरा जो फेस आता है दैट इज द कैलिडोनियन माउंटेन। सो नेक्स्ट फेस इज कैलिडोनियन माउंटेन। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल लें जो 570 मिलियन ईयर्स अगो से स्टार्ट हो और टिल प्रेजेंट तक का हो, 2026 एडी, तो ये आपका कैम्ब्रियन फेज था अगर आपको याद हो तो, जो 12.4% पार्ट है। याद आ रहा है? हाँ है ना? तो यहां पर एक हो जाएगा 65 मिलियन ईयर्स अगो का समय, एक हो जाएगा तकरीबन 250 मिलियन ईयर्स अगो का समय। तो इसे हम कहते हैं पैलियोजोइक एरा, इसे हम कहते हैं मीजोजोइक एरा, और इसे हम कहते हैं सीनोजोइक एरा। ये यहां पर नो ओरोजेनी फेज है, यहां पर कोई भी माउंटेन बिल्डिंग नहीं हुई थी। ये यहां पर टर्शरी ओरोजेनी फेज है जो रीसेंट
माउंटेन बिल्डिंग को शो करता है। जो रीसेंट माउंटेन बिल्डिंग को शो करता है इसी को कहते हैं अल्पाइन माउंटेन सिस्टम। और यहां पर दो फेस है, एक है कैलिडोनियन माउंटेन सिस्टम और एक है हर्सिनियन माउंटेन सिस्टम। तो पहला हुआ प्री कैम्ब्रियन, दूसरा हुआ कैलिडोनियन, तीसरा हुआ हर्सिनियन, चौथा हुआ अल्पाइन माउंटेन सिस्टम। और बीच में मीजोजोइक एरा है जो रेस्ट का फेज है, जहां कोई भी माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस नहीं हुआ है। तो हम 570 से 250 मिलियन ईयर्स अगो तक का एक समय ले रहे हैं। सो वी आर टेकिंग 570 मिलियन ईयर्स अगो टू टिल प्रेजेंट 2026। इसे अभी हमने क्या बोला है? पैलियोजोइक एरा। ये 6 पीरियड में डिवाइडेड है, डिवाइडेड इनटू 6 पीरियड, जिसमें 1 2 3 4 5 और 6। 1 is सी कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो इसे क्या बोलते हैं हम? कैम्ब्रियन पीरियड। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डोविशियन पीरियड। इसे क्या बोलते हैं हम? सिलूरियन पीरियड। इसे क्या बोलते हैं हम? डेवोनियन पीरियड। दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिफेरस पीरियड and this is called as Permian period. Got the point? Yes or no? So यहां पर सिलूरियन से लेकर डेवोनियन पीरियड के बीच में कैलिडोनियन माउंटेन्स फॉर्म हुए और कैम्ब्रियन कार्बोनिफेरस से लेकर पर्मियन पीरियड तक हर्सिनियन माउंटेन्स फॉर्म हुए। Got the point? So here we have Caledonian mountains, तो आप क्या बोलेंगे? Formed during Paleozoic era between Silurian to early Devonian period. Early Devonian period. So formed approximately 400-450 million years ago. Million years ago. Got the point? Example. If we talk about the examples here, so you must have heard the name of Scandinavian mountains. Got the point? It is in Norway and Sweden. Got the point? Then we have Dorefjell mountain
It is in Norway. Then we have Appalachian Mountains, Eastern USA. Then we have Scottish Highland, in United Kingdom. Got the point? So if we take this map and just enlarge it, so here we have Scottish Highland, Dorefjell, Scandinavian and Appalachian. So this is called as Appalachian Mountain. This is called as Scottish Highland. This is called as Scandinavian. This is called as Dorefjell. So all these represents Caledonian Mountain. Now comes Hercynian Mountain. अब इसके बाद we will talk about the Hercynian Mountain. Hercynian Mountains formed in late Paleozoic era between Carboniferous and Permian period. Got the point? Formed approximately 250-300 million years ago. Got the point? Important examples. So Ural Mountains, geographical border of Europe and Asia. ये geographical border बनाता है यूरोप और एशिया का. Got the point? Then we have Central Plateau of France, जिसे हम लोग मैसिव सेंट्रल भी कहते हैं. देन पार्ट्स ऑफ एपलेशियन. एपलेशियन का कुछ हिस्सा कैलिडोनियन फेस में बना है और कुछ हिस्सा हर्सिनियन फेस में बना है. सो पार्ट्स ऑफ Appalachian Mountains, Eastern USA. Got the point? Then we have Vosges in France, Black Forest in Germany. Got the point? So अगर इसको हम मैप पे रिप्रेजेंट करें, suppose this is a map. So here
we have to draw Appalachian Mountain, Massif Central, Ural. So this is called as Ural Mountain. This is called as Massif Central. This is called as Appalachian Mountain. इसके अलावा आपको एक यूरोप का मैप बनाना होगा. That I am representing you. This is Spain. This is France. And this is what we have. Got the point? So here we have Vosges. In Germany we have France. And here we have somewhere Rift Valley. So this is what we have, Vosges. It is in France. This is a Black Forest. It is in Germany. And this is Rhine Rift Valley, जिसका डिस्कशन हम आगे करेंगे. So this is Rhine Rift Valley. So ये यूरोप का मैप है, पहले पढ़ा चुका हूं मैं. Got the point? So we completed Precambrian Mountain, we completed Caledonian Mountain, we completed Hercynian Mountain. Now we have to discuss Alpine Mountains. So suppose here we have 65 million years ago time till present 2026 AD. So this period is called as Cenozoic era. Divided into two periods. One is called as Tertiary period. This tertiary period lies between 65 million years ago to 2 million years ago. And then we have till present, and this is called as Quaternary period. So इस सिस्टम में जो माउंटेन्स बने हैं, these are called as Alpine mountain system, और ये दुनिया के यंगेस्ट माउंटेन्स हैं. क्या बोला मैंने? ये दुनिया के यंगेस्ट माउंटेन है. So now if we talk about Alpine mountain system, तो आप क्या कहेंगे? यंगेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड characterized by steep slope, greater heights, and intense erosional activities. And intense erosional activities is being carried. आप देखेंगे कि
were formed in Cenozoic era, Tertiary period, formed approx 60 million years ago. Important examples, if you consider here examples, so you will find Himalayas, mountain in Asia, Rocky Mountains in North America, Andes Mountain in South America, and Alps Mountain in Europe. So these are the tertiary mountains and are the youngest mountains in the world. Are the youngest mountains in the world. तो इनको मैप पे देख लेते हैं. Figure it out. Suppose this is the map. इसको हम enlarge कर दे रहे. So here you will find Rockies Mountain. Here you will find Andes Mountain. Here we have Alps. And here we have Himalayas. So this is called as Rocky Mountain. This is called as Andes Mountain. This is called as Alps Mountain. And this is called as Himalayas. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आप सही मानों में सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है, सो डेफिनेटली यू विल लाइक दिस लेक्चर. और आप अपना साथ यूं ही बनाए रखिए. अगले लेक्चर में हम लोग फोल्ड माउंटेन्स को या अदर माउंटेन्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन या एज नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ ओरिजिन पढ़ेंगे. Where we will study what are fold mountains, what are block mountains, what are dome mountains, and what are ये आप समझिए volcanic mountains. Got the point? So अपना साथ यूं ही बनाए रखिए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए शब खैर. धन्यवाद.